हाय दोस्तों। तो अब ये देख के टाइटल पता चल गया होगा कि आज मैं किस चीज़ के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम दिशा है। आप मुझे प्यार से दिशा बोल सकते हैं बिकॉज आई नो इट्स अ बिग नेम। तो चलिए, तो मैं उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करती हूँ एंड माई होम टाउन इज़ फ्रॉम भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर से JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क का जर्नी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड वहाँ पे मैं जो 1.5 साल रही न्यूयॉर्क में, उसी वहाँ पे मैं क्या क्या की उसका एक्सपीरियंस आपके साथ थोड़ी शेयर करने वाली हूँ। सो लेट मी स्टार्ट देन। और मुझे लगता है आप बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे साथ कनेक्ट कर सकेंगे बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी गोइंग आउटसाइड माई कंट्री एंड अलॉन। वो जर्नी, वो जो सफ़र था, इट वॉज सभी के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, स्पेशल होगी, कुछ नई सीखने को मिलेगा। सो फॉर मी इट वॉज द सेम। मैं पहली बार अकेला ट्रैवल करना पड़ा तो एवरी वन वॉज वेरी टेंस। सबने पूछा कि कैसे जाएगी मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन मन में आए। सो my family, my in-laws, my husband, my relatives, everyone was really, they were all tense to that how I will go. So बस एक को छोड़ के सभी परेशान में थे, दैट्स मी। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मुझे अंदर से फीलिंग थी कि मैं चली जाऊंगी, बट एक ही डर था कि मुझे फ्लाइट मिस नहीं करनी है। तो ऐसा कुछ हुआ। तो भुवनेश्वर से दिल्ली फ्लाइट इट वॉज रियली ईजी बिकॉज भुवनेश्वर से मुझे छोड़ने आए एंड दिल्ली में जब हम पहुँचे तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बस मेरी हस्बैंड ने पहले तो कुछ बता दिया था कि ऐसा 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 करके होगा, बट ये सब थियोरेटिकल था। जब प्रैक्टिकल काम आया तो यू नो दैट प्रैक्टिकल इज मोर डिफरेंट फ्रॉम दिस थियोरेटिकल। सो क्या हुआ ना, मैं जब पहले उतरी तो एंड इट वॉज midnight, 12 o'clock or 11 o'clock, I don't remember. So सब बस मुझे इतनी टेंशन थी कि मुझे फ्लाइट मिस नहीं करनी है। तो आई थॉट जो भी हो जाए, मेरे पास लगेज भी इतना नहीं था। तो बैग था, डॉक्यूमेंट्स बैग जो है, और एक छोटा सा बैग था जिसमें सब स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ रखा हुआ था। बस 2 ही बैग थी। तो उससे पकड़ के मैं दौड़ी। मुझे पता नहीं था कहाँ जाना है। तो मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जब उतरी तब मैं पूछी कि मुझे इमिग्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, तो व्हाट टू डू, वेयर टू गो। तो एक ने मुझे और एक तो गलत डायरेक्शन बता दिया था एंड आई जस्ट रैन एंड वेट। तो वहाँ पे जब गए तो कुछ नहीं मिला मुझे। तो और एक जन था जो मुझे बोले कि नहीं, यू वेंट टू द रॉन्ग डायरेक्शन, यू हैव टू गो टू द स्टेयरकेस, 2nd फ्लोर में है। तो मैं फिर से पूछी आर यू श्योर, बिकॉज पहली बार वो गलत बोल दिए थे एंड आई लिटरली रैन एंड वेंट देयर। सो इस बार मैं पूरा कंफर्म होके उसके बाद मैं गई और वो 2nd फ्लोर में ही था। और तब मैं जब फिलअप कर रही थी फॉर्म तो फ़ोन पे फ़ोन आ रही थी क्योंकि everyone was calling you have reached safely or not. तो फाइनली आई जस्ट स्विच ऑफ माई फ़ोन क्योंकि मुझे फॉर्म फिलअप करना था और बहुत सारी कुछ करनी थी। तो इसी वजह से मैं स्विच ऑफ कर ली। और उसके बाद सब कुछ करने के बाद देन आई वेंट टू द टर्मिनल वेयर आई हैव टू गो टू फॉर द नेक्स्ट फ्लाइट। ओके, तो सब कुछ होने के बाद मैंने सबको कॉल किया, बताई कि सब कुछ ठीक से हो गया है एंड आई एम ओके। सो ऐसा आपके साथ बहुत जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर। सो उसके बाद कुछ टेंशन नहीं थी। फ्लाइट आया, बैठी, गई, पहुंची। तो 7 बजे पहुंचना था तो उस समय फ़्लाइट डिले हुआ, 7:30 हो गया। सो माई हस्बैंड वॉज वेटिंग फ्रॉम आई थिंक 6 o'clock। वो बहुत जल्दी आके वेट किए क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें रात भर नींद नहीं आई, कैसे मैं आऊँगी, कैसे, ये पहली बार था। तो ही वॉज लिटरली नर्वस। सो वो बहुत जल्दी कैब लेके आ गए थे और मेरी फ़्लाइट 7:30 को आया।
तो उसके बाद मुझे सब कुछ ख़त्म करके अपनी फिर से वहाँ पे आप जाओगे, वो पूछेंगे क्यों जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो, आपके हस्बैंड कहाँ पे काम करते हैं, ऐसे कुछ वो क्वेश्चन करेंगे। वो ख़त्म करके मैंने अपनी लगेज कलेक्ट किया। उसके बाद आई जस्ट वेंट आउट और मैं भी सर्च कर रही थी कहाँ है अमित, बट आई वॉज नॉट गेटिंग क्योंकि बहुत सारे लोग थे। तो आई डिसाइडेड टू गिव हिम अ कॉल क्योंकि वो मुझे पहले बता दिए थे कि हडसन शॉप पे वहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं। सो व्हेन आई वॉज गोइंग टू दैट शॉप तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई and I just turned up and he was there and he hugged me because he was really very tense that इतना देर हो गया तो मुझे वो देख नहीं पाए थे इसी वजह से। So almoस्ट everything is done now. So अभी हमने कैब लिया और अभी हम घर के तरफ निकल पड़े। एंड जब गए तब वो जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज बहुत ही बड़ा ब्रिज था और मैं पहली बार देख रही थी। एंड आई थिंक आई वॉज ओनली लुकिंग एवरीथिंग आउटसाइड विंडो। मुझे सब कुछ नया लग रहा था एंड आई वॉज एन्जॉइंग क्योंकि नया प्लेस था, एवरीथिंग वॉज न्यू। सो आई वॉज गोइंग ऑन एन्जॉइंग दैट। और ऐसे करके हम अपने घर पहुंच गए एंड इट वॉज यंकर्स इन न्यूयॉर्क। और वो सब कुछ अरेंज कर चुके थे एंड इट विल बी एवरी टाइम अ मेमोरेबल अपार्टमेंट बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट अपार्टमेंट वेयर वी स्टे टुगेदर। सो इसी वजह से 1 BHK था, पर वहाँ पे ना माइक्रोवेव था ना डिश वॉशर, कुछ नहीं था, बस ओवन दिया गया था एंड ना तो वॉशिंग मशीन जो वॉशर ड्रायर वो भी नहीं दिया गया था। सो इट वॉज लिटरली डिफ़िकल्ट बिकॉज वहाँ पे ठंड बहुत होती है, स्नो होता है और आपको बैग में अपनी क्लोथ्स लेके बाहर जाना पड़ता है एंड यू हैव टू वॉक फॉर 2 miles, देन यू हैव टू वॉश द थिंग वॉश योर क्लोथ ड्राइड एंड अगेन कम बैक। और वहाँ तब हमारे पास कार भी नहीं था, ठीक है। तो हम जब जाते थे तो बस 15 मिनट में बस आता था, तो इट वॉज ईजी फॉर द कम्युनिकेशन। बट विद द स्नोफॉल में तो नहीं जाते थे, बट आफ्टर द स्नो इफ यू गो नो यू विल फील द कोल्ड। इफ यू वेयर द जैकेट, बूट्स, ग्लोव्स, स्टिल देन यू विल फील दैट कोल्ड। तो हम जब जाते थे तब वेजिटेबल्स ये सब कुछ ग्रॉसरी जब लाते थे, देन आवर हैंड मीन्स लिटरली इट जस्ट बर्न्स। तो 15 मिनट तो वेट करना पड़ेगा बस के लिए। तो ऐसा कुछ था, नया एक्सपीरियंस था एंड द लाइफ वॉज डिफरेंट। एंड उसके बाद वहाँ पे स्नोफॉल मैंने बहुत ही एंजॉय किया क्योंकि पहली बार आप मन में जब छोटे होते हो तो या हमेशा जब बुक्स में या फिर टीवी में ऐसा पढ़ते हो तो क्रिसमस टाइम इज़ द स्नो टाइम। क्रिसमस में वाइट स्नो, सैंटा क्लॉज एंड अ बिग क्रिसमस ट्री, ठीक है। तो वो सब आपके मेमोरीज में हमेशा रहती है जब आप छोटे होते हो। जब मैं पहली बार देखी कि स्काई से स्नो गिर रही है, वाइट फर की तरह लगेगा, तो आई जस्ट वेयर माई जैकेट, वेयर माई बूट्स एंड रन अवे। बट माई हस्बैंड एवरी टाइम से मत जाओ, ठंड लगेगी, ठंड हो जाए। आई जस्ट कम्प्लीटली मीन्स आई get so excited to go and enjoy that snowfall. तो मुझे अभी भी याद है, I never miss any of the snowfall in that year 2014. 3-4 बार snowfall हुआ था and I have enjoyed every moment of that. तो ये कुछ रहा मेरी snowfall की कहानी। देन हमने मूव किया व्हाइट प्लेन जो कि सिटी में था घर, अपार्टमेंट। इट वॉज अ बिग अपार्टमेंट एंड हमने स्टूडियो लिया था बिकॉज अमित वॉज सर्चिंग फॉर द जॉब, सो वी डोंट नीड दैट बिग होम। और हमारे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, जैसे कि आप घर देख सकते हैं, ऐसा ही कुछ था। और वहाँ की रेंट प्राइस था 1400 या फिर 1450। फॉर पार्किंग यू हैव टू पे $100। सो बस एक चीज़ हमको बहुत फ़ायदा हुआ, हमें पार्किंग अलॉट हुआ था, तो जिससे हम कहीं भी घूमने जा सकते थे और 10 बजे आने
उसके बाद भी हम पार्क आवर कार। सो जो कि हमें यंगस्ट में वैसा नहीं था, हमें इसलिए हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि 8 बजे हमें आना था, क्योंकि पार्किंग नहीं तो ओवर हो जाएगा, आपको रोड साइड पार्किंग नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ पे एक जिम था ऊपर में, तो हम वहाँ जाते थे। जिम को जब जाते थे तब जब आते थे तो नीचे में एक चिपोटले था शॉप, मैक्सिकन डिश, हमेशा उसकी खुशबू आती थी और हम बहुत टाइम वहाँ से डिनर अपना लेके आ जाते थे। तो वहाँ पे भी कुछ लाइफ बहुत डिफरेंट था। वहाँ पे एक छोटा सा पार्क था जहाँ पे हम जाते थे, एंड पास में ही चल के आप वॉलमार्ट और बर्लिंगटन ऊपर नीचे था। तो इट वॉज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेस वेयर वी वर स्टेइंग बिफोर। तो ये रहा न्यूयॉर्क सिटी टाइम स्क्वायर। हम शादी के बाद ये पहली बार गए थे अमित के फ्रेंड को मिलने। सो वहाँ पे इतने सारे टॉल बिल्डिंग से क्राउडेड था, कुछ अलग ही माहौल था, एंड यू कैन से दैट इट्स अ हैपनिंग सिटी। सब कोई डिफरेंट, उनका जो स्टाइल ऑफ वेयरिंग है वो बहुत डिफरेंट है दैन जहाँ मैं अभी रहती हूँ कैलिफोर्निया में। एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल टू सी द प्लेस, बहुत ही अच्छा था एंड मैं बहुत एंजॉय की हूँ, जितना मुझे याद है आई हैव एंजॉयड अ लॉट। एंड हम वो स्ट्रीट में चले, हम बहुत सारी जगह पे वहाँ थोड़ा घूमे, वहाँ खा के आए। सो इट वॉज रियली फन टाइम्स एंड इट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू सी। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सी बीच जाना, क्योंकि वो द वेव्स, द सैंड, आई फील रियली गुड। इवन माई हस्बैंड टू, वी फील दैट पॉजिटिव वाइब्स, आई डोंट नो वाई, बट या वहाँ पे जाके मुझे पानी में जो जाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सो दिस इज सम वीडियो आई गॉट फ्रॉम इट, एंड और ये यहाँ पे कुछ मैं वीडियोस ली हूँ जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये रहा स्टेट फेयर मेला, एक तरह है जो न्यू जर्सी में लगा गया था, एंड इट वाज आल्सो फर्स्ट टाइम विजिट टू इट, क्योंकि यहाँ पे मेला में फेयर के टाइप वो कुछ नया एक्सपीरियंस था। खाने के लिए था, खेलने के लिए था, बच्चों के लिए बहुत सारे राइड्स थे। सो इट वाज अ वेरी गुड फन, एंड वहाँ पे हम खेले, मैं सब कुछ हार गई थी मगर माई हस्बैंड वॉन वन थिंग, एंड हम मंकी लाए थे, आई रिमेम्बर दैट क्लियरली। और ये रहा मेरी फेवरेट प्लेस, जो कि मैं अभी तक जितनी जगह यूएस में घूमी हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह मैं कहीं भी नहीं देखी, एंड दैट्स नाइग्रा फॉल्स। दैट्स माय बेस्ट प्लेस। जितनी बार आप मुझे बुलाओगे मैं आपके साथ भी चली जाऊंगी नाइग्रा फॉल्स देखने। हम न्यूयॉर्क में 2 बार गए थे नाइग्रा फॉल्स विजिट, एक शादी के बाद, बस एक ही मंथ के बाद हमने गए थे, और एक 1 ईयर तो नहीं बोलूँगी बट लेस एंड 1 ईयर फिर से एक फ्रेंड जा रहे थे तो उनके साथ हमने गए थे, एंड इट वाज रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल व्यू। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, और वो जो पानी ड्रॉप्स आपके ऊपर गिरेगा, एंड सबसे ज़्यादा सेकेंड टाइम क्या हुआ ना, हम वॉलपूल राइड में गए थे। इट वॉज फन, एंड आपको थोड़ी सी डर लगेगी क्योंकि बिकॉज इट जस्ट गो हाई अप एंड डाउन, और वो जो पानी ना पूरा वेव्स आपके मुंह में आके जोर से हिट करेगा। सो इट वाज रियली फन। वो उसका वीडियो भी है, पर मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इट्स ऑन माई फेसबुक, और मेरे पास वो जो वीडियो
हार्ड ड्राइव में नहीं है इसी वजह से, बट इट वॉज अ वेरी गुड थिंग, वी हैव एंजॉयड दैट। कुछ तस्वीरें स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये मुझे याद है हमने ऐसे ही प्लान किया था और चले गए थे, एंड वी टूक अ टूरिस्ट बस। हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी और एक जो 1000 आइलैंड, आई गेस मुझे याद नहीं आ रहा है, वो था। एंड इट वॉज अ क्लाउडी डे, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, एंड इट वॉज हमने सभी स्कूल में पढ़ा था स्टैचू ऑफ लिबर्टी सब पर, बट जब हम देखे तो इट वॉज अमेजिंग, मैं बता नहीं सकती। हम वॉशिंगटन डीसी फोटो, ये सब हम एक ग्रुप में गए थे, कवर किए थे बहुत सारी जगह। वॉशिंगटन डीसी गए थे, पेंसिल्वेनिया के पेंसिल्वेनिया गए थे, और बहुत सारी जगह हमने कवर की थी। सो ये रहा कुछ फोटोज। दिस ऑल्सो वी वेंट इन अ ग्रुप, अमित के स्कूल फ्रेंड्स थे तो उनके साथ हमने गए थे। ये न्यू हैम्पशायर में है, और संपूकनस जहाँ पे फॉल्स बहुत ही अच्छा होता है। हम फॉल के टाइम पे ही गए थे, एंड इट वॉज रियली ब्यूटिफुल टू वॉच इट। और ये जो आप देख रहे हैं ये पेंसिल्वेनिया में ही है, एमिश विलेज। और यहाँ पे ये से जैसे विलेज को यहाँ पे कंट्री साइड कहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे लोग इतना पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बस 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। और जो वो ड्रेस पहने हैं, लिटरली दे वर वेयरिंग दैट ड्रेस एंड इट वाज लुकिंग सो नाइस। वो उसी ड्रेस में खेल रहे थे, एंड हमारी बस जब जा रही थी तो दे सेड बाय हाय एवरीथिंग। तो वो जो अभी भी मुझे याद है, वो जो चीज़ हमने देखे, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। ऐसा भी कुछ होता है यूएस में। इट वाज वी नेवर थॉट दैट ऐसा भी कहीं जगह होता है जहाँ पे लोग इतना तक नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ड्रेस पहनते हैं। सो इट वाज अ रियली न्यू टू अस। सो ऐसा कुछ था यहाँ पर। ये रहा हमारी फेवरेट प्लेसेस, चाइनीज़ पर हम हमेशा जाते थे, हमारे घर के पास ही होता था। तो ये रहा कुछ तस्वीरें उसके साथ, जो कि मैं मिस करना नहीं चाहती थी, सो आई एंडेड अप। ये है हमारी पहली कार सिविक, जो हमने 2014 मार्च 19 को लिया था, एंड वी वर वेरी हैप्पी। सॉरी 2014 नहीं, 2015 मार्च 19 को लिया था। एंड पहला चीज़ जो भी होता है, पहला घर, पहली बेबी या पहला कार जो भी है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। एक आप कभी भूल नहीं सकते वो चीज़ जो भी होता है पहली बार। So it was that, and we went. This is a temple known as Pomona Temple. जो भी आप जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में रहते होंगे या न्यूयॉर्क में रहते हैं, आपको पता होगा। तो हम ऑफन वहाँ पे विजिट करते थे। तो नए कार जब आया तो मैंने ही पूजा वगैरह सब की, बस हम लेके गए थे। हाँ, ब्रिज वाटर टेम्पल, ये बहुत ही बड़ा टेम्पल है, वो भी न्यू जर्सी में ही है। बहुत ही बड़ा टेम्पल था, एंड इट वॉज कम्प्लीटली वाइट कलर, और इन भीतर जाओगे बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर था, एंड इट वॉज वेरी नाइस। पहली बार इतना बड़ा टेम्पल हम देखे थे, तो इट वॉज अ गुड फीलिंग अबाउट दैट। सो ये रहा कुछ तस्वीरें। ये है हम जब वाइट प्लेन्स पे रहते थे, तो 2015 December 31st नाइट। यहाँ पे रॉकफेलर सेंटर एक ही पिक्चर होगा, क्योंकि मैं इतना पिक्चर्स में कलेक्ट नहीं कर पाई, शायद, मुझे पता नहीं। हम गए थे न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पे एक बॉल ड्रॉप होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, एंड द क्रिसमस ट्री इज मच मोर लॉन्गर, टॉलर, जो भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री होता है। सो हम गए थे वहाँ पे, बट हमने बॉल ड्रॉप नहीं देखे, क्योंकि वो 31 दिसंबर को होता है। बस देखने गए थे कितना बड़ा होता है, एंड इट वॉज अमेजिंग नाइट देयर। और ये जो तस्वीरें आपके साथ में शेयर करें, ये है वाइट प्लेन्स का है, जहाँ पे हम रहते थे, वो सिटी था। तो उसमें वो छोटा सा बॉल ड्रॉप वहाँ पे किए थे, एंड कहीं तो जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहाँ विंटर में बहुत ठंड होती थी, -2 -3 में। तो हम सब जैकेट पहन के रात को कार पार्क करके नियर बाय में हम चल के गए थे, एंड लॉट्स ऑफ पीपल्स वर देयर।
वो एक अच्छा फन था एंड वी एंजॉय द स्मॉल वर्ल्ड ऑफ जो भी अच्छा था 31st नाइट को कुछ देख के आए, सो इट वाज देयर। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस जैसा था आप बहुत जन आप वैसा होंगे कि इंडिया से कहीं भी अगर अकेले गए हैं दूसरी कंट्री में वो जर्नी कुछ डिफरेंट होगा और शायद आप मेरे से कुछ कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसा था एंड एवरीथिंग। सो अगर आप आज का ब्लॉग आपको पसंद आई है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आई विल बी कीप वेटिंग फॉर सी योर कमेंट्स। और this video is not end now, it's to be continue for the next part 2 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है इससे भी ज़्यादा। सो अगर आप मेरी चैनल में नए हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे देन आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा और आप मेरे वीडियो फिर से मिस कर लेंगे। सो इसी वजह से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल। तो ठीक है, मैं अभी चलती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ एंड पार्ट 2 विल कम रियली सून एंड सो स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय, lots of love।